तो फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 3 के साथ अब खत्म हो चुका है। 8-9-10 साल की ये जर्नी अब फाइनली एंड हो चुकी है। ना ये सिर्फ एक शो खत्म हुआ है बल्कि एक पूरा एरा एंड हो चुका है। 5 सीजन और ये था इसका लास्ट चैप्टर। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की एंडिंग कोई नॉर्मल एंडिंग नहीं है। ये एक ऐसी गुड बाय है या मॉन्स्टर से ज्यादा यादें हट करती हैं। और अगर तुम यहाँ सिर्फ ये जानने आए हो कि कौन मरता है तो रुक जाओ। और कहीं ना कहीं मुझे लगा इसका प्लॉट आर्मर काफी मजबूत है। अंबुजा सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत है इसका प्लॉट आर्मर। चलो बात करते हैं कि वॉल्यूम 3 स्ट्रेंजर थिंग्स को कैसे खत्म करता है और लास्ट में हम कैसा फील करते हैं उसको देखने के बाद। और सच बोलूं तो वॉल्यूम 3 हैवी था। फास्ट नहीं था लेकिन हैवी था। यहाँ एक्शन की बहुत कमी थी, उसकी भी बात करेंगे अपन आगे, पर कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा है। हर सीन में एक वेट फील होता है, जैसे राइटर खुद जानते हो कि ये लास्ट टाइम है। उसको उसी तरह लिखा गया है। नॉस्टैल्जिया भी हिट करता है क्लोजर के साथ। हर कैरेक्टर को क्लोजर मिलता है कुछ को छोड़कर। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो स्टेबल नहीं लगती हैं। इसकी एंडिंग काफी सब्जेक्टिव है। इसकी बीच की मिडल फाइट वो पक्का स्टेबल नहीं थी। हालांकि इसकी एंडिंग तुम्हारे टेस्ट पे डिपेंड करता है, तुम इसको कैसे लेना चाहोगे। तो ऑनेस्टली बताऊं तो बड़े बड़े लॉन्ग रनिंग के शो एंडिंग में थोड़ा चूक कर देते हैं। जैसे डार्क की एंडिंग जो थी वो सबसे बेहतरीन थी, सैड थी, हैवी थी, पर मेरे लिए आज तक वो सबसे परफेक्ट एंड है। मनी हाइस्ट की भी एंडिंग सब्जेक्टिव थी, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे पीओवी से वो ठीक थी, क्रिटिकल, लॉजिकल, फिट बैठती थी। मतलब कि पूरी दुनिया के सामने मर जाना फिर भी जीत कर आना, वही सेम एंडिंग हद तक थोड़ी बहुत स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ भी होती है। तो लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स का माहौल थोड़ा वार्म है। अब अगर स्टोरी की बात करें तो काम काफी सिंपल था, तुमको भी पता है। काली 11 सेंटा हॉपर अपसाइड डाउन में जाते हैं, वो भी हॉकिंग्स लैब में। वहाँ डेप्रिवेशन चैम्बर में 11 वेक्ना के साथ फाइनल मेंटल फेस ऑफ करती है, जिसमें काली उसका सपोर्ट करेगी। मैक्स भी आएगी जो उसको रास्ता दिखाएगी, उसके दिमाग में कैसे कैसे निकलना है, क्योंकि 2 साल रही है ना वो। दूसरी तरफ पूरी गैंग टावर पे चढ़ जाती है। डायमेंशन एस के नीचे आते ही ये लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। वहाँ वेक्ना की फिजिकल बॉडी को ढूंढते हैं और इन दी एंड वो माइंड फ्लेयर से लड़ने लगते हैं और बच्चों को फाइनली बचाते हैं। वेक्ना को खत्म करते हैं और नीचे आकर एक्सोटिक मैटर को ब्लास्ट कर देते हैं। और नो डाउट इन सब में कुछ भी इनका डैमेज नहीं होता है, कुछ लॉस नहीं हुआ और 100% काम करके आए हैं ये लोग। एक बंदे को स्क्रैच तक नहीं लगा है। स्टीव की थोड़ी फील्डिंग सेट थी पर मैनेजेबल थी। इवन शो वालों को भी पता था कि स्टीव के पीछे सब पड़े हैं। जैसे स्टीव गिरता है पूरा ब्लैंक कर दिया, ऑडियंस शॉक में आ गई अब क्या होगा इसके साथ। लेकिन फिर पता चला कि जोनाथन ने बचा लिया। लेकिन इन सब में पता आर्मी वाला जो सब प्लॉट था ना कि हॉकिंग्स लैब में आर्मी घुस गई, उनने काली को पकड़ लिया, हॉपर को पकड़ लिया, वो इंटरफेरेंस मुझे काफी अच्छा लगा। हॉपर के साथ जो उनकी फाइट हुई वही वेल रिटर्न थी, लेकिन थोड़ा माहौल इंटेंस हो गया इसके चक्कर में। अब बात करें एंडिंग की तो एंडिंग मुझे अच्छी लगी, नो डाउट। लेट मी एक्सप्लेन। काफी मिक्स रिएक्शन है इसकी एंडिंग को लेकर। कुछ लोगों को मजा नहीं आया, कुछ लोग कह रहे बहुत अच्छी एंडिंग है। तो देखो, सब कुछ करने के बाद ये लोग अपसाइड डाउन के पोर्टल से बाहर आते हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर के इनको पकड़ लेती है। 11 मिसिंग होती है। फिर दिखाया जाता है कि 11 पोर्टल के अंदर ही रह गई है। वो माइक को फाइनल गुड बाय कहती है और एक्सोटिक मैटर के ब्लास्ट होते ही अपसाइड डाउन के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। 11 मारी जाती है, काली मारी जाती है और अपसाइड डाउन भी खत्म हो जाता है। ऐसा हॉकिंस की जो गैंग खड़ी थी अपने सारे लोग और आर्मी वालों को ऐसा ही लगता है। और देखा जाए तो आर्मी वाले काली, 11, वेक्ना तीनों को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि इनमें से इनका मेन मोटिव तो 11 को पकड़ने का था। अब 11 जा चुकी है, पोर्टल्स भी बंद हो चुके हैं। हॉकिंग्स में एक भी एक्टिव पोर्टल है ही नहीं, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए आर्मी वाले हॉकिंग्स को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वहाँ कुछ नहीं था। फिर सीन कट होता है 18 मंथ के बाद। 1.5 साल निकल चुका है, सबकी लाइफ सेट हो चुकी है। स्टीव कोच बन चुका है, नैन्सी बाहर निकल चुकी है, सब अपने अपने रास्ते पे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं। और फिर वो लास्ट का सीन आता है, यहाँ 4 लोग बैठ के बातें करते हैं अपनी जिंदगी के बारे में। वो मोमेंट पीसफुल था भाई। जैसे शो तुमसे कह रहा हो कि एक वक्त आता है जहाँ तुम सब कुछ छोड़कर अपने रास्ते पर निकलना पड़ता है, वो भी अकेले। माइक और डस्टिन ग्रेजुएट हो रहे हैं। माइक आगे चल के राइटर बनता है। डस्टिन कॉलेज जाता है, लेकिन कभी कभी वो स्टीव से भी मिल लेता है। मैक्स और लूकस सेटल डाउन हो चुके हैं। विल अपनी एक्सेप्टेंस को कहीं और ढूंढ रहा है। मतलब सब अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, लेकिन एक लास्ट टाइम वो डंजन और ड्रैगन खेलने जाते हैं। यहाँ माइक अपनी थ्योरी रिवील करता है और मुझे लगता है ये थ्योरी उसने तब सोची होगी जब वो पोर्टल के बाहर बैठा था, काफी देर तक बैठा था। और थ्योरी ये कहती है कि 11 असल में जिंदा है। अब देखो, पोर्टल के अंदर ट्रक वाला सीन हमें क्लियरली दिखता है। आर्मी वाले भी कंफर्म करते हैं कि 11 वही थी जो तुम यहाँ देख सकते हो, वो नीचे उतरी थी, लेकिन वो एकदम से गायब हो जाती है।
और जब 11 हमको दिखती है वो पोर्टल के अंदर खड़ी होती है, जबकि सोनिक वेपन तीनों काम कर रहे थे, तो लॉजिकली उसको डिस्टर्ब होना चाहिए था, पर वो नहीं होती है। इसका मतलब ये हिंट था कि ये असली 11 तो नहीं है। तो पता चलता है कि अपसाइड डाउन की जो हॉकिंग स्लैब है उसके अंदर काली ने 11 को हाइड कर दिया है। यहाँ हमको देखने मिलता है कि 11 चुपके से वहाँ से निकल जाती है गेट खोल के, और 11 के चेहरे पे साफ साफ दिखता है वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, और साथ ही में सोनिक वेपन भी उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन तभी वो एस्केप कर जाती है। यहाँ वो नीचे जाके फिर वो माइक से अपनी पावर को यूज करके बात करती है। यहाँ तक मैं इसको ऐसे समझ पाया। फिर हमको दिखाया जाता है कि 11 दूर कहीं छोटे टाउन में रह रही है। यहाँ पर 2-3 वाटरफॉल्स हैं, जैसा बिल्कुल माइक ने पहले बोला था कि हम ऐसी जगह जाएंगे यहाँ वाटरफॉल्स होंगे 2-3। और सारे लोग लास्ट टाइम डंजन ड्रैगन खेल के चले जाते हैं, एक एक करके वो अपनी बुक्स रखते हैं। यहाँ लास्ट में माइक हॉली और उसके दोस्तों को देखता है खेलते हुए। वो मूवमेंट सीधा सीजन 1 एपिसोड 1 की याद दिलाता है। एकदम से ना नॉस्टैल्जिया हिट करता है बिल्कुल साइलेंटली, जिसके बाद माइक गेट बंद कर देता है और एपिसोड वहीं एंड होता है। और ये क्लियर हो जाता है कि इनका चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। और जैसा 11 ने सोचा था कि इन सब से बचने का तरीका यही है कि वो कहीं गुमशुदा हो जाए, ऐसी जगह चली जाए जहाँ कोई इसे ढूंढ ना पाए, और एक्चुअली वो करती भी है। लेकिन खैर क्रिटिसिज्म की बात करें तो वेकना की फाइट मुझे थोड़ी वीक लगी। उसके पास्ट को और एक्सप्लोर करना चाहिए था। माइंड फ्लेयर का ओरिजिन, पार्टिकल का सोर्स थोड़ा और डीप डिग करना चाहिए था। और अगर मुझे ये बताओ कि एवेंजर लेवल का मोड बन चुका है, माइंड फ्लेयर रिवील हो चुका है, तो डेमोडॉस कहाँ है, डेमोगॉर्गन कहाँ है और डेमो बैट्स किधर हैं? मुझे बिल्कुल भी फाइट में पे ऑफ नहीं मिला है। वेकना का किल काउंट लिटरली 0 था। एक बंदे को हर्ट नहीं कर पाया वो। विल को पावर यूज करने का प्रॉपर मूवमेंट नहीं मिला। और ऑनेस्टली बताऊं, अगर डेमोगॉर्गन वगैरह आते तो मजा भी आता, विल अपनी पावर को यूज तो करता। मुझे लगा थोड़ी फाइट लंबी होगी, थोड़ा खींचेंगे, लेकिन वेकना का एंड इतनी जल्दी हो गया पता ही नहीं चला। किसी एक मेजर गैंग मेंबर को मार देते तो इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लिटरली मार दो, मतलब थोड़ा बहुत तो हर्ट करो, मतलब कुछ पता चले कि हाँ भाई कुछ स्कूल के लड़के ही तो हैं। अलग डायमेंशन में घुस के किसी को पेल के चले गए, कुछ कर नहीं पा रहे ये लोग। सीजन 1, 2, 3, 4 हर जगह लॉस फील होता है। वो वहाँ हैवी फील यहाँ थोड़ा मिसिंग था। सीजन 1 में बार्ब मारी जाती है जो नैन्सी के लिए ट्रॉमा बनता है। बिली हारग्रेव था, एडी मॉन्सन था, इन सब की डेथ इम्पैक्ट करती है। सीजन 2 में जॉयस का जो सेटर था, नाम याद नहीं आ रहा उसका, जो भी था, उसकी डेथ भी इम्पैक्ट करती है कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ तुमने मारा किसको? काली को, जिसके मरने पे थोड़ा भी इमोशन फील नहीं हुआ। थोड़ा बहुत हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ, इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसकी फाइट में फ्लॉस बहुत है, लेकिन फिर भी स्ट्रेंजर थिंग्स का काम खत्म हो चुका है और शायद ये सबसे इमोशनल वाली बात है। और एक चीज जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा हिट करती है ना, वो है साइलेंस। इस वॉल्यूम में म्यूजिक कम था, डायलॉग कम थे, पर खामोशी बहुत बोलती है। जैसे शो खुद धीरे धीरे कह रहा हो, अब चीखने का टाइम खत्म हो गया है, अब याद रखने का टाइम है। स्ट्रेंजर थिंग्स हमेशा मॉन्स्टर के बारे में नहीं था, ये उन बच्चों के बारे में था जो साइकिल पे दुनिया बचाने निकले थे जब अडल्ट उनकी बात नहीं समझ पाते थे। और आज वो साइकिल कहीं कॉर्नर में खड़ी हुई है, कोई राइड नहीं कर रहा है, सिर्फ यादें बची हैं। मुझे लगता है एंडिंग का सबसे बड़ा मैसेज यही है, हर कहानी को एपिक होने की जरूरत नहीं होती है। कुछ कहानियां बस क्वाइटली खत्म हो जाती हैं, जैसे स्कूल का लास्ट दिन, कुछ पता नहीं चलता, बस वो चला जाता है। और जब सब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे होते हैं ना, तब एक बात क्लियर हो जाती है, स्ट्रेंजर थिंग्स का एंड का मतलब ये नहीं था कि मॉन्स्टर हार गए, इसका मतलब ये है कि बच्चे बड़े हो गए। ये मेटाफोरिकली हमसे भी रिलेट कर सकते हैं। और आखिरी शॉट में जब माइक गेट बंद करता है तो मुझे ऐसा लगा कि शो में कहीं ना कहीं हमें एक फाइनल गुड बाय दिया हो। नो जंप स्केयर, नो म्यूजिक ब्लास्ट, नो एंजॉयमेंट, बस एक साइलेंट नॉड, जैसे वो कह रहा हो कि थैंक्स फॉर ग्रोइंग अप विद अस। और ऑनेस्टली स्ट्रेंजर थिंग्स का परफेक्ट एंड शायद यही था। लाउड नहीं था, फ्लैशी नहीं था, बस एकदम रियल। और तुम बताओ, तुमको उसकी एंडिंग कैसी लगी? वर्थ इट थी? तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? मुझे कमेंट में जरूर बता देना।